श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत चतुर्थ सोपान विज्ञान कांड। लख 84 परे दृढ़ फंदा, तेहि महु फसे जीव मति मंदा। कीन्ह कृपा पर मातम देवा, लहेहु मनुज तनु सुंदर प्लेवा। माया ने इस संसार में 84 लाख योनि रूप मजबूत फंदा लगा रखा है, जिसमें यह मलिन बुद्धि जीव आकर फंस गया है। जब परमात्मा ने इसके ऊपर अनुग्रह किया, तब इसे मनुष्य शरीर रूपी सुंदर नाव प्राप्त हुई है। पाई मनुज तन भजहि न देवा, पुनि दुख लहहि न जाई गनेवा। एहि ते संतन जीव चेतावत, निज स्वरूप कहूँ भेद दिखावत। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त कर भी जो जीव ईश्वर का भजन नहीं करता, वह कुकर सुकर के शरीरों में जाकर बारंबार अगणित दुखों को प्राप्त करता है। इसी दुख निवृत्ति के लिए संत लोग जीव को जगाते हैं और क्लेश निवृत्त्यर्थ आत्म स्वरूप का रास्ता दिखलाते हैं। वेद पुराण वचन बहु भाखत, अति उदार नहीं दिल कछु राखत। कहत सदा मिली करु सत्संगा, जाते होई दोष दुख भंगा। वे वेद और पुराण के अनेक वचन सुनाते हैं तथा उदार इतने हैं कि अंदर में छिपाकर कुछ भी नहीं रखते। साथ ही सब मिलकर नित्य सत्संग करो, जिससे तुम्हारे दोष और दुख नष्ट होंगे, समझाते हैं। करी सत्संग लहहु घट भेवा, नहीं हो यही यम काल कलेवा। गुरु सन लहु अंतर पथ ज्ञाना, जेहि मग चलत परम कल्याणा। सत्संग करके शरीर के भीतर का भेद ग्रहण करो, जिससे फिर कभी यम और काल के मुख का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। गुरु से अंतर मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर उस रास्ते पर चलो जिस पर चलने से परम कल्याण होता है। तजी छल कपट झूठ चतुराई, नशा जारी हिंसा बहुताई। सहित गुमान दंभ अरुमाना, निंदा चोरु सहज मति खाना। उक्त रास्ते पर चलने के लिए दूसरे को धोखा देना, असत्य भाषण करना, मन में छिपाव रखना, होशियारी दिखाना, नशाओं का सेवन करना, बेविचार करना, मन वचन कर्म से प्राणियों को दुख देना, साथ ही घमंड करना, भीतर से जैसा नहीं है वैसा दिखलाने की चेष्टा करना, मन में सम्मान पाने का भाव रखना, दूसरे के गुणों में दोष निकालना अथवा दूसरे के दुर्गुणों का बखान करना, व ईर्ष्यावश अपने से नीचा दिखाने के लिए परोक्ष में अपशब्द बोलना,
बिना पूछे ही अनाधिकृत चीज़ों में हाथ लगाना अथवा नज़र बचाकर पराई संपत्ति का हरण करना और अनावश्यक ही दूसरे का दिमाग चाटना आदि दोषों का मन से परित्याग करो। रस रस तजहु अगुण प्रिय मेरे, उर्मह धरहु ललित गुण ढेरे, सपदी भजन करु तजी कदराई, वृथा कल्पना दिल बिसराई। हे मेरे प्यारे, धीरे धीरे उपर्युक्त समग्र दुर्गुणों का त्याग करो और हृदय में बहुत से सुंदर गुण समूहों को धारण करो तथा कायरता को छोड़कर और अनावश्यक मन कल्पनाओं इच्छा के तरंगों को विस्मृत कर अविलंब भजन करने में लग जाओ। करु भजन अरु सत्संग अहिनिसि यदि चहत उद्धार को, एहि हेते नित्य गुरु सेव करु झट पार हऊ संसार सो, घट मध्यपुर नव द्वार जह संतत रहत अंधार है, यदि व्यास गुरु करुणा करहि पुनि जीव छन महु पार है। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो दिन रात एक करके ध्यान और सत्संग करते रहो। इसके लिए शीघ्र गुरुदेव के चरणों की सेवा में लग जाओ और संसार के समस्त दुखों से निस्तार पा जाओ। इस शरीर रूपी नगर के बीच में जहाँ जीव का निवास है वहाँ घोर अंधकार भरा हुआ है। व्यास कहते हैं, यदि गुरुदेव अनुग्रह कर दे तो यह जीव तत्काल वहाँ से बाहर हो जाए। करहु नाम जप लगन सो, छारी जगत कयास, जब लगी मन माया रमय, नहीं आवहि हरि पास। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए संसार का भरोसा छोड़कर प्रेम पूर्वक उनके दिए हुए नाम का स्मरण करते रहो, क्योंकि जब तक मन शरीर तथा इससे संबंधित व्यक्तियों एवं वस्तुओं में रमन करता रहेगा तब तक ईश्वर कभी प्रत्यक्ष नहीं होंगे। गुरु का ध्यान करहु मन लाई, सहज ही छूटे विषय की काई, जो गुरु रूप हृदय महु आवे, भांति भांति घट महु सुख पावे। गुरु के रूप का मन लगाकर ध्यान करो। इससे स्वाभाविक रूप से अंतःकरण में जो विषयों की काई जमी हुई है वह छूट जाएगी और हृदय निर्मल हो जाएगा। जिस क्षण ध्यान में गुरु की मूर्ति प्रकट हो जाएगी उसी क्षण तरह तरह के सुख शरीर के भीतर ही मिलने लग जाएंगे। श्री सतगुरु महाराज की जय।